हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। क्लास 10th की बुक का यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं। 1.4 एक्सरसाइज आज हम उसकी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व इक्वेशंस 2x + 5 = 7x + 16 विद इन द स्क्वायर रूट। 1.1, 1.2, 1.3 से रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी, और इन तीनों एक्सरसाइज को जब आप कर लेंगे तो 1.4 पे जब आप आएंगे तो आपको सारे मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले आ चुके होंगे। उसकी प्रैक्टिस आपने क्वेश्चंस के थ्रू की होगी। नंबर 1 हमारे पास है द फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक। नंबर 2 हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं a+b²। और नंबर 3 हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो उन्होंने ये कहा है आपको कि पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, आफ्टर दैट आप इसको सॉल्व करें थ्रू दीज 3 मेथड्स। जो भी उसमें से आपको अच्छा जिसमें ग्रिप है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई नॉमिनेशन नहीं है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय दिस मेथड। अगर तो ऐसी नॉमिनेशन होती फिर तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप उसी मेथड को फॉलो करें, बट अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सो 1.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक तरफ है स्क्वायर रूट, एक तरफ है लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन कह दें। इक्वेशन जब आप बनती है जब आपके पास इक्वल का साइन आता है, तो जब हम इन दोनों को सेपरेटली बात करेंगे तो ये दोनों आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं जो कि इक्वल के साइन की वजह से एक इक्वेशन को जनरेट कर रहे हैं। तो हम लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है, फिर सारी वैल्यूज को कंबाइन करके हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेशन में हमारे पास आती है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय टेकिंग स्क्वायर। ऑब्वियसली हम स्क्वायर लेंगे तो हमें बोथ साइड्स पे लेना होगा, हम एक साइड पे नहीं लेंगे, दोनों साइड पे लेंगे। सो 2x + 5² = 7x + 16 स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये इन दोनों के ऊपर है, कंबाइंड स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है। अगर इनके ऊपर सेपरेट स्क्वायर रूट होता, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारे पास आएगा, तो हम इस मेथड को वहां पे डिस्कस करेंगे कि सेपरेट स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट को किस तरीके से हमने डील करना है। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दो वैल्यूज का पॉजिटिव साइन और स्क्वायर के साथ है। सो a + b² a² + b² + 2ab। क्लास 6 से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे तो a आपके पास आ गया 2x, b आ गया 5। लेफ्ट साइड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, राइट साइड की हमें ओपन फॉर्म में इसको लिखना है। सो सबसे पहले a² मीन्स 2x² प्लस b² मीन्स 5², जो हमने वैल्यूज यहाँ पर लिखी हैं, +2 फ्रॉम द फॉर्मूला। a की वैल्यू रिप्लेस हो रही है 2x से एंड b रिप्लेस हो रहा है 5 से। तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सो तीनों को हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। और यहाँ से आ गया 7x + 16। नाउ ओपन करेंगे 4x² + 25, 5 to the 10, 10 to the 20x, और इस वैल्यू को हम इस साइड पे ले आएंगे तो -7x - 16 = 0। नाउ यू आर इन क्लास 10th, तो आप एक क्वेश्चन में एक स्टेप में 2 से 3 चीजें कर सकते हैं। आपको हर एक के लिए अलग-अलग स्टेप जनरेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज थी, उनका स्क्वायर था, तो हमने दोनों को डिफरेंट अलॉट किया और हमने डायरेक्ट उसका आंसर लिखा। यहाँ से 5 को स्क्वायर लिया, 25 आ गया, 5 to the 10, 10 to the 20x, और ये सारी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव थी तो ये होगी नेगेटिव। ये पॉजिटिव 7x हो गया नेगेटिव 7x, ये पॉजिटिव 16 हो गया नेगेटिव 16, और राइट साइड पे हमारे पास रह गया सिर्फ 0। अब हम करेंगे अपनी वैल्यूज को सॉल्व। 7x एंड 20x सेम है, सो 20 में 7 को माइनस करेंगे, बिकॉज प्लस माइनस माइनस आपके पास आ गया यहाँ पे 13x। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। नाउ प्लस माइनस माइनस, 25 में से 16 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया द पॉजिटिव 9, बिकॉज 25 का साइन हमारे पास पॉजिटिव है। ये बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीजें जो आप इतनी देर से सीखते आ रहे हैं, और अब आप इसमें परफेक्ट तो हो चुके होंगे। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपके पास बन गई है। अब करना है, अब आपको डिसाइड कि आपने इसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, मिड टर्म ब्रेक का करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो फिलहाल मैं इसको लेकर जा रही हूँ मिड टर्म ब्रेक के पे, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक जो है ना वो 3 स्टेप्स में काम खत्म कर देता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको सोचना ज्यादा पड़ता है, अदरवाइज इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद आपके पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी थोड़ा लेंथी है। सो मिड टर्म ब्रेक सबसे ईजी है। 4 9 36, 36 और 4 को 9 में ही ऐड करूँ, मुझे वैसे 36 के पेयर्स बनाने हैं, बट यहाँ पर हमारे पास पेयर्स 4 9 ही अगेन बन रहा है, क्योंकि 9 को 4 में ऐड करूँ तो मेरे पास 13 भी आता है। सो 4x² + 4x + 9x + 9। आई होप कि अब आपको इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन
मिड टर्म ब्रेक की नहीं चाहिए होगी, आप उसको क्लास 9th में भी सीख चुके हैं, 10th में भी हम 1.4 पे आ चुके हैं, 1.1, 2, 3 तीनों में हमने उसकी प्रैक्टिस की है। x+1 यहाँ से आ गया कॉमन, हमारे पास रह गया 4x + 9 इज इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 9 इज इक्वल टू 0। x आपके पास आ गया -1। आप वैसे यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -9/4, बट एक स्टेप कर लें तब भी अच्छा है, नहीं करें डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -1 एंड -9/4। स्टार्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना एक्सरसाइज के, वो बहुत इजी होते हैं क्योंकि वो जस्ट आपको एक नो हाउ दे रहे होते हैं कि एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। जब आप आगे स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे ना, जब हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे आएंगे तो बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यूज हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। तो सेम उसी नोट पे जिसपे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। आपको लेना है स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स। सो यहाँ पर अब हमारे पास बनेगा द माइनस फॉर्मूला और ये स्क्वायर इससे कैंसिल। सो x + 3 इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। a इज गोइंग टू रिप्लेस बाय 3x, b इज गोइंग टू रिप्लेस बाय 1। ये मैं इतनी डिटेल लिख रही हूँ, अगर आप पेपर में सिर्फ फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तब भी आपके पास सिचुएशन ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतने सारे स्टेप्स इसके कर रही हूँ, अदरवाइज आपके पास है ऑप्शन, आप इसको और फास्टली कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये स्टेप लिखा था उसको कंप्लीट नहीं किया। यहाँ से a रिप्लेस हो रहा है 3x² + 1² - 2 × 3x × 1। अब आपके पास सिचुएशन क्या बन रही है, x + 3 इज इक्वल टू 9x² + 1 - 3 to the 6x। सो हम इस सारी वैल्यू को उस साइड पे ले जाएंगे तो 9x² + 1 - 6x, ये हो गया -x, ये पॉजिटिव था, ये हो गया माइनस एंड इक्वल टू आ गया आपके पास 0। अब ये है 6x एंड 6x, तो ये आपके पास बन गया -7x, बिकॉज दोनों माइनस की वैल्यूज हैं। -3 एंड +1 विल गिव यू -2। ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास बन गई। अब बनाते हैं इसके फैक्टर्स। 9 × 2 = 18 और 9 में से ही 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 भी आ रहा है। सो 9x² - 9x + 2x -2 इज इक्वल टू 0। 9x को लिया हमने कॉमन और यहाँ से हमारे पास रह गया x - 1, 2 कॉमन लिया, x - 1, x - 1 कॉमन, 9x + 2 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 9x + 2 इज इक्वल टू 0। सो x आपके पास आ गया +1 एंड x आ गया -2/9। सो यहाँ से आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस आपके आ गए हैं ना। जब हम आगे जाएंगे ना क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको टफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4x इज इक्वल टू √13x + 14 - 3। सो अब हम इस चीज को सेपरेट रहने देते हैं, इस -3 को इस साइड पे ले, क्योंकि इस सिंगल का स्क्वायर लेना इज इजी। इस स्क्वायर रूट के साथ इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो क्वेश्चन काफी प्रॉब्लमेटिक होगा, बट अगर आप ले लेते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्व ही नहीं होगा। 4x + 3 इज इक्वल टू 13x + 14। नाउ हम यहाँ से ले रहे हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो 4x + 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 13x + 4, इसका भी हमने ले लिया स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास बन गया a + b होल स्क्वायर is equal to a² + b² + 2ab. Okay, and a is going to replace by 4x and b is going to replace by 3. So 4x² + 3² + 2 4x into 3, which is going to be 13, 2ab. 13x + 14 will be as it is. यहाँ से हमने इसको ओपन किया तो आया 16x², 3 3 = 9, 4 3 = 12, 12 2 = 24x। एंड यहाँ से अब हम इस वैल्यू को इस साइड पे ले आए, लेफ्ट साइड पे। 13x पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 14 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, आपके पास इक्वल आ गया 0 के। अब यहाँ से हमारे पास है 13x एंड 24, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आ गया +11x एंड 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। आई होप कि इनमें उसमें कोई गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन में। अब 16 में को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 5 = 30, 80, 16 5 = 80। सो 80 के फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास आ जाए 11।
तो मैं 16 में से ही 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तब भी मेरे पास 11 ही आ जाएगा। सो 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 16x को कॉमन लिया, अंदर रह गया x प्लस 1, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस का x था वो पॉजिटिव x हो गया, ये माइनस का 5 था ये पॉजिटिव 1 यहाँ पर रह गया। सो x प्लस 1 सेम आ गए, हमने ले लिया इसे कॉमन। 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट, कोई वैल्यू भी सेम टेबल पे नहीं डिवाइड हो रही, सो हम उसको एज इट इज ही फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट के साथ आ रहे हैं, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। माइनस एक्स को हम कर देंगे राइट हैंड साइड पे और हमारे पास आ गया 4 प्लस एक्स, ये 4 हमारे पास सिंगल टर्म थी, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे स्क्वायर, 3x प्लस 100 का हमने ले लिया स्क्वायर विद इन द स्क्वायर रूट एंड 4 प्लस एक्स का हमने ले लिया स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, प्लस 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। हमने लिया है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और हमारे पास a रिप्लेस कर रहा है 4 से और b रिप्लेस हो रहा है x से। सो हमारे पास फाइनल इसकी टर्म क्या आ गई, 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर 4 टू द 8x। नाउ 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो ये हो गया माइनस 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास है 8x एंड 3x, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ से आ गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस 5, 16 एंड 100 will give you minus 84 is equal to 0। अब हमें बनाने हैं 84 के ऐसे फैक्टर्स कि जिसको प्लस माइनस करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 84 आए। सो हम बनाते हैं 84 के फैक्टर्स, 2 4 द 8, 2 2 3 7 एंड 7 1। ओके 7 3 द 21, 2 2 द 4, नहीं ये नहीं बनते हमारे पास। उसके बाद 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आता है। सो ये आ गया हमारे पास 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x लिया तो हमारे पास आ गया 12, यहाँ से लिया तो हमारे पास 84 में से जब हमने 7 कॉमन लिया तो 12 7 द 84 आता है। सो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, x प्लस 12 कॉमन, अंदर रह गया x माइनस 7, x आपके पास आ गया माइनस 12। मैं डायरेक्ट इसके आंसर्स लिख रही हूँ बट ऑब्वियसली आपको पेपर में जब करना होगा तो आप थोड़ी सी इसकी डिटेल दे देंगे तो आपके लिए स्टेप्स जितने जनरेट हो जाएंगे उतने मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें ये भी एक्सप्रेशन दिया, ये भी दिया, ये भी, और तीनों दे दिए स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमारा क्वेश्चन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको डिफरेंट और थोड़ा टफ फॉर्म में आता जाएगा। सो वी आर गोइंग टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बट हमारे पास है यहाँ पर जो स्क्वायर आ रहा है ना राइट हैंड साइड पे, ये है एक टर्म के ऊपर सिंगल स्क्वायर रूट, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। इसको इन दोनों से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट है और पॉजिटिव का साइन है। सो हमारे पास आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की टर्म आपके पास आ रही है स्क्वायर रूट x प्लस 5 एंड b टर्म आ रही है आपके पास स्क्वायर रूट 21। दिस इज समहाउ डिफरेंट है उससे, बट सिचुएशन वही है। पहले यहाँ पर सिर्फ 4x प्लस 5 इस तरह की कोई वैल्यू थी, अब स्क्वायर रूट के साथ पूरा एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो हम स्क्वायर रूट को एज a और b के साथ इंक्लूड करेंगे। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट x प्लस 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स x प्लस 21 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड b। सो x प्लस 21 इज इक्वल टू आ गया यहाँ से x प्लस 60 जो कि स्क्वायर रूट में से निकल चुका है। ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना ये आपको एंड तक एक प्रॉब्लम में ही रखेगा बट उसको भी हम आगे जाके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आ रहा है x प्लस 5 एंड आ गया x प्लस 21 प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये दो एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट का लॉ है कि जब आपके पास दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो आप उसको सिंगल एक स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन दोनों को करेंगे तो x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 21 से, और ये आ गया x प्लस 60। x और x will give you 2x, 21 and 5 will give you 26। 2 into, अब हमने करना है इसको मल्टीप्लाई। फर्स्ट वैल्यू इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद सेकेंड एक्सप्रेशन, ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया, 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई विद द सेकेंड एक्सप्रेशन। सो यहाँ से होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब हमने यहाँ पर करना है इस वैल्यू, उस वैल्यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा, अभी हम यहाँ +2 से स्टार्ट ले रहे हैं, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर आ गया, ये बन गया 21x, ये बन गया 5x, और 5 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ गया 105। और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, x प्लस 60, वहां से आएगा -2x एंड -26। नाउ 2 into square root 5x and 21x will give you 26x and 105 is equal to 2x and x will give you -x because 2 के साथ माइनस का साइन है, प्लस 60 में 26 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 में से 2 34। ओके 60 एंड 34। ओके ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है भाई, वो खत्म नहीं हो रहा हमारे पास। आई होप कि हमारे पास कोई गलती नहीं आ रही हो प्लस माइनस की। अच्छा, हमने स्क्वायर रूट को यहाँ से खत्म करना है, तो ऑब्वियसली हमें स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लेंगे इसका स्क्वायर, 2 into स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 का स्क्वायर लिया, और यहाँ से आ गया, अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूँ तो 34 माइनस x का भी हमने ले लिया स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ना, सिर्फ स्क्वायर रूट का नहीं है, ये इस 2 का भी है। सो 2 to the 4, और जो स्क्वायर रूट इसके पास था वो हो गया कैंसिल, और हमारे पास फाइनली खत्म हो गया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लग गया 34 माइनस x का। सो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से जो आपके पास आ रहा है ना b स्क्वायर, वो माइनस में, ओके पॉजिटिव ही है, सॉरी, -2a है 34 और b है आपके पास x। यहाँ से हो गया 4 into x स्क्वायर प्लस 26x। ये वैसे हमें ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, क्योंकि फिर सारी वैल्यू कंबाइन होगी। ओके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, और 105 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो यूज द कैलकुलेटर, और 34 का भी आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420 1156 प्लस x स्क्वायर माइनस 68। अब सारी वैल्यूज को एक साइड पे ले आए, प्लस 104x प्लस 420, ये तो सब अपनी जगह पे, बाकी हो जाएगा माइनस 1156 माइनस x स्क्वायर प्लस 68x इज इक्वल टू हो गया 0। अब 4x स्क्वायर और x स्क्वायर विल गिव यू 3x स्क्वायर प्लस, होप्स हो के प्लस ही आए, 104 है और 68x है, तो हमारे पास आ गया 8 4 12, 8 and 4 12 हो गया, और 10 6, और वो भी हमारे पास। अब आपके पास ना कैलकुलेटर का बहुत यूज है, आप उसको कैलकुलेटर को यूज करें और यहाँ पे वैल्यूज को लिखते जाएं। हमारे पास फाइनल इसकी सिचुएशन आ गई 3x स्क्वायर प्लस 172x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। 116 में से हमने 420 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 736। अब ये ना क्वाड्रेटिक की इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन क्या है, हमारे पास वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ गई हैं। अब 736 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ी रकम, 1000 से ऊपर की वैल्यू आएगी। अब उस वैल्यू का आप फैक्टर्स बनाएंगे और फिर मिड टर्म ब्रेक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ इट्स वेरी इजी कि आप इस पे ना वो फॉर्मूला लगा दें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a आ रहा है 3, b वैल्यू आपके पास है प्लस 172, c वैल्यू आपके पास है माइनस 736। ये जो प्लस माइनस है ना, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ये सब प्लस है। सो अगर यहाँ माइनस है तो वो इस वैल्यू का माइनस है, ओके यहाँ अगर माइनस है तो वो इस वैल्यू का माइनस है। तो हमने यहाँ पर लिख दी सारी वैल्यूज। नाउ यू हैव टू रिप्लेस, आपके पास आ गया 172 बी की रिप्लेसमेंट में, प्लस माइनस बी स्क्वायर आपके पास है 72 स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास है 3, बी है माइनस, सी है माइनस 3736।
2 और a मल्टीप्लाई हो गया 3 से। अब भाई आपके पास आ गई बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज। यूज द कैलकुलेटर, यहाँ से इसका स्क्वायर लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट लेंगे। 172 तो एज इट इज रहेगा। अगर तो स्क्वायर रूट पॉसिबल हुआ, कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर आ गया, तो फिर आपका 172 तो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होके फाइनल दो आंसर्स आ जाएंगे। अगर इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला, तो एज इट इज आपने इसको आंसर में लिख देना है। सो डू कमेंट एंड टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेम उसी पैटर्न में हमारे पास आया है। सो वी आर गोइंग टू टेक स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज, और जो हमारी वैल्यू सिंगल होगी एक्सप्रेशन वो तो इसमें से निकल आएगा। दूसरे के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है वेयर a इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू x माइनस 2। नाउ a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट x प्लस 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स x माइनस 2 प्लस फॉर्मूले का 2, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर प्लस साइन है, सो फॉर्मूला प्लस का लगेगा। a आपके पास है x प्लस 1 एंड b आपके पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया x प्लस 6। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल, x प्लस 1 एंड x माइनस 2 प्लस 2 ये दोनों हो जाएंगी इन द प्रोडक्ट फॉर्म आ जाएंगी, और यहाँ से आपके पास रह गया x प्लस 6। x और x विल गिव यू 2x, 2 माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ पर हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। x जो है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, ये प्लस 1 यहाँ पर आके हो गया x माइनस 2। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और यहाँ हमारे पास रह जाएगी इसकी ओपन फॉर्मेशन प्लस x माइनस 2, और यहाँ से आ गया x प्लस 6। ये तो एज इट इज था यहाँ पर, ये वहाँ जाएगा तो माइनस 2x, और माइनस की जो वैल्यू थी वो हो गई प्लस 1। नाउ हमारे पास आ रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हमने किया तो हमारे पास रह गया माइनस x। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ी सी उन्होंने स्मॉलेस्ट नंबर्स दिए हैं, जिनकी वजह से हमें इतना ज़्यादा उसको कैलकुलेटर को नहीं देखना पड़ रहा। यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस x और 6 और 1 7। ओके, नाउ वी हैव टू टेक स्क्वायर अगेन। सो 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का हमने स्क्वायर लिया, 7 माइनस x लिख के हमने इसका ले लिया स्क्वायर, बिकॉज हमें माइनस है तो उसको मिडिल में ले आएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे पास पॉजिटिव का फॉर्मूला लग रहा है या नेगेटिव का लग रहा है। नाउ ये स्क्वायर जब 2 को अलॉट किया तो हो गया 4, और जब इसको अलॉट करेंगे तो ये हो जाएगा इसका कैंसिल, और यहाँ से हो गया 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। सारी वैल्यूज को हम ले आएंगे एक ही साइड पे। जब वैल्यूज छोटी होती है ना तो वो ज़्यादा सॉल्व करना आसान होता है। माइनस 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 0। 49 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इक्वल टू आ गया 0 के। अब यहाँ से 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल गिव यू 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड 14x, ओके, प्लस ये हो गया 10x। उसके बाद हमारे पास आता है माइनस 49 एंड माइनस 8, सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 18 16 एंड 117, सो माइनस 57 इज इक्वल टू 0। सबसे ज़्यादा इजी यही है कि इतनी बड़ी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं तो हम इसके फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मैं आपको वैल्यूज पुट कर देती हूँ, बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू हैव टू कमेंट एंड टेल मी कि आपके पास आंसर्स ठीक आए हैं कि नहीं। a 3 है, b 10 है एंड c माइनस 57 है। सो b आपके पास है 10 प्लस माइनस b स्क्वायर आ गया 10 स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास है 3, b आपके पास है माइनस 57 ओवर 2a आपके पास है 3। ये तो माइनस 10 एज इट इज यहाँ से आ जाएगा 100, फिफ्थ माइनस माइनस प्लस 4 3 12। 12 को आपने 57 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे आ गया 6। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है तो लेके सॉल्व करके दो वैल्यूज निकलेगी, जैसे कि हम प्रीवियस 1.3 1.2 में करके आए हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है तो यहाँ पे ही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 11 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स एंड 27 माइनस एक्स। सो वी आर गोइंग टू टेक स्क्वायर माइनस
एंड स्क्वायर आ गया, यहाँ से आ गया 27 माइनस एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा 11 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस 2 आपके पास आ गया 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स। ये इससे कैंसिल, 27 माइनस एक्स आ गया एज इट इज। ये इस दोनों से कैंसिल, 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 11 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई 6 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। हम काफ़ी जो पिछले 2-3 क्वेश्चन है काफ़ी डिटेल में करके आगे, अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 17 माइनस 2x माइनस 2। अगर आपको इसकी डिटेल, आपने अगर इसी क्वेश्चन से वीडियो देखनी शुरू की है तो अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाए तो वहाँ से आपको इसकी और डिटेल मिल जाएगी। 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 11x माइनस 6x एंड प्लस एक्स स्क्वायर 27 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट आपके पास एज इट इज है। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 17x प्लस एक्स स्क्वायर। इन वैल्यूज को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। 17 पॉजिटिव थी नेगेटिव, 2x पॉजिटिव नेगेटिव थी पॉजिटिव, और ये जो माइनस है इसके साथ ही रह गया। अब आपको करना है दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, बट उससे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। सो एक स्टेप हम और कर लेते हैं। माइनस 2 स्क्वायर रूट 66 माइनस 17x, यहाँ से आ जाएगा 27 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रह गया 10 पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ से लेंगे तो आ जाएगा प्लस एक्स। हमने ले लिया इन दोनों का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ना वो माइनस के साथ भी है, 2 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट का तो स्क्वायर है ही है। सो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 टू द हो गया 4, और यहाँ से रह गया 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दरम्यान में पॉजिटिव साइन है, सो प्लस का फॉर्मूला 10 इंटू एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन वी आर गोइंग टू यूज द कैलकुलेटर। 44 को 6 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखेंगे, 17x यहाँ आएगा, मैं भी इसको लिखती हूँ, 4x स्क्वायर हो गया, और यहाँ से आ गया 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। 44 को 66 को 44 से मल्टीप्लाई किया 264 आ गया, 17 को 4 से मल्टीप्लाई तो 68 आ गया, और 4 को इससे किया वो तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। नाउ 64, ये सारी वैल्यूज इक्वल की उस साइड से जो राइट साइड पे उनको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो तीनों होगी माइनस की, इक्वल टू हो गया 0। आफ्टर दैट 264 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 164। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 68 एंड माइनस 20x विल गिव यू 88x। अब हमारे पास अगेन वही सिचुएशन है, सो हम यहाँ से a, b एंड c को जनरेट करते हैं। माइनस 88 और हमारे पास आ गया 146। x आपके पास है, हम लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर ये वैल्यूज छोटी होती तो हम लगा लेते हैं यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक, वो सबसे इजी और स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट उसमें 3 से 4 स्टेप में आपका काम खत्म हो जाता है, और इसमें थोड़ा ये है कि कैलकुलेटर का यूज़ है तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। कैलकुलेटर इज ऑलवेज अ फन गेम के जब हम उसको यूज़ करते हैं। b आपके पास है माइनस 88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट एज इट इज। b स्क्वायर आपके पास आ रहा है माइनस 88 का स्क्वायर माइनस 4ac, a मीन्स 3 और b आपके पास है 164 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू a आपके पास है 3। अब ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस 88। अब यहाँ से लेना है 88 का स्क्वायर तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आपके पास आएगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखें, माइनस करें, और अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो उसको लिख ले, अदरवाइज उसी पॉइंट पे उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दे हैव गिवन 4a प्लस x, a माइनस x एंड स्क्वायर रूट a। सो ऑन द सेम नोट हमने करना है इसी तरह, a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, तब भी आप स्क्वायर ले लें, तब भी फिर ये हमारी टर्म ऐसी होगी कि जिसका स्क्वायर जो है वो हो जाएगा और बाकी जो 2 टर्म्स हैं उनका नहीं होगा। प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस फ्रॉम, ये जो माइनस है वो बता रहा है कि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो माइनस का है। 4a प्लस एक्स आ गया a की जगह, b की जगह आ गया a माइनस एक्स, और यहाँ से रह गया कैंसिलेशन के बाद ओनली a। सो 4a प्लस एक्स, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, और यहाँ से हम ले लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 4a इज गोइंग टू मल्टीप्लाई a माइनस एक्स और a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया a के इक्वल। ये दोनों बन गए 5a और ये दोनों हो गए कैंसिल।
सो x तो हमारे पास नहीं रहा, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax एंड माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। -2 यहाँ से रह गया, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये पॉजिटिव था, ये वहाँ जाके हो गया नेगेटिव, और यहाँ से रह गया -4a। अब हम लेंगे दोनों साइड पे इसका स्क्वायर। अच्छा, मैं यहीं पे इसका स्क्वायर ले रही हूँ, और ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। देन आंसर में आपके पास आ जाएगा +4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, द गुड थिंग इज कि यहाँ पर अब हमारे पास अब एक वैल्यू है, सो स्क्वायर जो है वो माइनस के पास भी गया, 4 के पास भी गया और a के पास भी गया, तो 4 4 द 16a स्क्वायर। यहाँ से बन जाएगा आपके पास 4 4 द 16a स्क्वायर माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर एंड 16a स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव थी हो जाएगी नेगेटिव और इक्वल टू हो गया 0 के। मेरे पास तो एक कंडीशन है ना, मैं यहाँ से इरेज करके अपना एक स्टेप अलग से जनरेट कर सकती हूँ। आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप में ही जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ से इरेज करके इक्वल के साइन को माइनस कर दिया, आप तो नहीं कर सकते, आपने अपनी कॉपी में अगला स्टेप लिखना है। सो पॉजिटिव 16a स्क्वायर नेगेटिव 16a स्क्वायर बोथ आर कैंसिल। हमारे पास रह गया माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस साइन कॉमन है, एक 4 कॉमन है, एक हमारे पास x कॉमन है। सो अंदर रह गया, दोनों माइनस की वैल्यूज थी, माइनस कॉमन हो गया तो अंदर की सारी वैल्यूज होगी पॉजिटिव। 4 3 द 12 और a रह गया, x बाहर चला गया, 4 बाहर चला गया, x हमारे पास, और ये रह गया इस तरीके से। अब माइनस 4x हो गया 0 के इक्वल और 3a प्लस x हो गया 0 के इक्वल। x आपके पास आ गया 0 ओवर माइनस 4 तो x हो गया 0, और यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू -3 और यही हो गया। ओके, ये पॉजिटिव की टर्म थी, राइट साइड पे जाके होगी नेगेटिव। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 and -3. This is the final answer. In the question number 9, they have given an expression with the 3 values, 3 terms. X square plus x plus 1, x square plus x minus 1 is equals to 1. अब अगर हम इसका ले लेंगे ना दोनों साइड पे स्क्वायर, इट्स इजी। a आपके पास ये हो जाएगा, b आपके पास ये हो जाएगा, बट जहां पर जाके a और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, सो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो काफ़ी हमारे पास बड़ी वैल्यूज होती जाएंगी। बड़ी वैल्यू डेंट मीन्स के आपके पास टेबल्स बड़े पढ़ने पड़ेंगे, समहाउ हमारा एक्सप्रेशन इतना लंबा हो जाता है कि वो भी एक हमारे पास बड़ी वैल्यू काउंट करती है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक लगा रही हूँ। ट्रिक ये है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन से बचने के लिए मैं 1 को इस साइड पे लेके आ रही हूँ, इसको इधर ले जाते हैं। जो माइनस की टर्म थी ना, यहाँ जाके ये हो गया पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये पॉजिटिव 1 था तो यहाँ आके हो गया -1। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे ना, तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी, इसका स्क्वायर तो डायरेक्ट कैंसिल, सो इट्स वेरी इजी। यहाँ पर अब 2 वैल्यूज है तो हमें यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह आ गया 1, माइनस का फॉर्मूला बनेगा a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1, और यहाँ पर ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इससे हमारा क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हमारा कैंसिल होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सिर्फ एक एक्सप्रेशन रह गया जो कि स्क्वायर रूट की टर्म में है। सो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से आ गया +1, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करवाने का कोई आंसर चेंज नहीं आने वाला। इस पूरी वैल्यू को हम ले जाएंगे उस साइड पे, विच इज द राइट साइड। सो यहाँ पर रह गया -2। अच्छा, ये 1 और 1 विल गिव यू 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, चले एक एक स्टेप कर लेते हैं। प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। आप इन क्वेश्चंस को खुद से हाथ से करेंगे तो आपको समझ में आना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये वैल्यूज हमारी 3 जो है वो लेफ्ट साइड पे, इनको राइट पे शिफ्ट करेंगे। ये जो वैल्यूज यहाँ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, ये हो गया नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव एक्स है, ये हो गया नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव 2 है, ये हो गया -2। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ से हमारे पास रह गया -3 एंड -2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका हमने ले लिया स्क्वायर बिकॉज वी हैव टू रिमूव द
स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, पहले माइनस का स्क्वायर लेंगे, वो आपको दे देगा पॉजिटिव, फिर 2 का स्क्वायर लेंगे विच इज़ 4, और अंदर की टर्म हमारी सेम आ जाएगी बिकॉज उसका सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है। और यहाँ से रह गया माइनस माइनस प्लस एंड 3 3 9। इसको ओपन किया तो हमारे पास आ गया +4। इस पॉजिटिव 9 को यहाँ लेकर आए लेफ्ट साइड पे तो ये हो गया नेगेटिव। सो यहाँ पर है 4x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। 5 4 20 एंड हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं, ये मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं। 5 4 20 है और अंदर हमारे पास है 4। 20 आपके पास आता है 4 5 20 या 10 2 20। आई थिंक और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और हमें चाहिए यहाँ पर 4, तो मेरा नहीं ख्याल इसके फैक्टर्स बनते हैं। सो हम यहाँ पर लगा लेते हैं फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac/2a। -b मीन्स 4 प्लस -b² मीन्स 4²। 4a आपके पास है 4, c आपके पास है -5 और a आपके पास है 4। -4 प्लस माइनस ये हो गया 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 4 20, 20 4 80, ओके, एंड 4 2 8। ये आपके पास हो गया 96 एंड 96 आई थिंक किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। अब यहाँ पर है कि 96 के आप बनाए फैक्टर्स और यहाँ से वैल्यू को लेकर आए वापस स्क्वायर रूट से बाहर। सो हम बनाते हैं 96 के फैक्टर्स, क्योंकि 4 और 8 ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4 4, ओके, 2 6, 2 3 एंड 3 1, 4 2 2 एंड 2। हमारे पास ये बन गया 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। 16 को हमने कर लिया सेपरेट एंड 3 2 6। जितने के स्क्वायर रूट पॉसिबल है ना उतने का हमने ले लिया। अब इनको हमने कर दिया सेपरेट बिकॉज स्क्वायर रूट आपको देता है कि जब आपके पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं उनके स्क्वायर रूट को। 16 का हम लेंगे तो वो हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 6 एज इट इज। मेरे पास ये 16 कहाँ से आया है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। 16 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर ये वाला 2 ना होता या ये 2 ना होते, जैसे कि चले आप ये भी समझ सकते हैं कि ये 2 भी तो इनमें शामिल हो सकता था, बट जब मैं 16 2 32 करूंगी ना तो मेरे पास 32 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं था। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल था मैंने वो नंबर सेपरेट कर दिया, बाकियों को मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया। यहाँ से हमने लिया 4 कॉमन तो अंदर रह गया ±6 और नीचे है 8, 4 1 4, 4 2 8। सो -1 ± 6/2 ये आपके पास है सोल्यूशन सेट का आंसर। उसी ट्रिक को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं कि हम एक स्क्वायर रूट को राइट साइड पे लेट जाते हैं और वहां की वैल्यू को हम ले आए लेफ्ट साइड पे। ये पॉजिटिव था तो ये आपके पास आ गया -+3x + 2। बाकी सारी वैल्यू का साइन नहीं चेंज होंगे, ऑन द होल इसका साइन चेंज होगा। ठीक, यहाँ से हमने ले लिया इसका स्क्वायर तो हमारे पास आ गया x² + 3x + 8 -3 होल स्क्वायर एंड -√x² + 3x + 2 यहाँ से आ गया होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल और माइनस का भी हमारे पास स्क्वायर है। यहाँ से आ गया a² लेंगे तो आ जाएगा x² + 3x + 8। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a² + b² - 2x² + 3x + 8 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 3 और यहाँ पर ये हो गया माइनस माइनस प्लस एंड 3x + 2। ये स्क्वायर इससे कैंसिल, x² + 3x + 8 + 3 3 9 एंड 3 2 ये हमारे पास हो गया 6। x² + 3x + 8 इज इक्वल टू ये आ गई आपके पास एज इट इज वैल्यू। नाउ इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, 9 में 8 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ गया 17 और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अभी यहाँ पर तो कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है बाकी सारी वैल्यू में। अब जो ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे वैल्यू है ना इसको हम ले जाएंगे राइट साइड पे। अब यहाँ इस क्वेश्चन तक आते हुए अगर आपने बाकी सारे क्वेश्चंस को अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है ना तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और क्या है इसमें। ये पॉजिटिव है -x²
-3x एंड -17, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव थी, सो तीनों वैल्यूज यहाँ पर आगे होगी नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हम ले रहे हैं इसका स्क्वायर, -6 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, यहाँ से ले लिया हमने इसका स्क्वायर। x स्क्वायर हो गया कैंसिल, 3x हो गए कैंसिल, 17 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो -15 का भी आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है वो माइनस का भी है, 6 का भी है और इस स्क्वायर रूट का भी है, सो माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 36 और ये वैल्यू आ गई एज इट इज, और ये हमारे पास आ गया प्लस 225, 15 का स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 36 को 3 से, 3 6 18, 3 3 9 एंड 10, 36 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें और ये वैल्यू जो पॉजिटिव है इस साइड पे आके होगी नेगेटिव। 2 to 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद आएगी इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, या वैसे वैल्यूज बड़ी है, आई थिंक आप इसके ऊपर फॉर्मूला ही अप्लाई कीजिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एंड टेल मी द फाइनल इन द कमेंट बॉक्स कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ या नहीं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, और उसी पैटर्न पे हमने इसको स्टार्ट करना है। मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई और स्क्वायर रूट को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो वो जो पॉजिटिव था वो हो गया नेगेटिव। अब हमने लिया इसका यहाँ से स्क्वायर, आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ a स्क्वायर, प्लस 5 स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, माइनस 2 की रिप्लेसमेंट आ गई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और b है 5, यहाँ से ये इससे कैंसिल और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड दिस रिमेनिंग भी एज इट इज, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस 25, 5 5 द स्क्वायर और 5 2 द आपके पास हो गया 10 एंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। 25 को 6 में ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 39 में ऐड किया तो आ जाएगा 34, माइनस यहाँ से आ गया 10 एंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये तीन वैल्यूज तीनों पॉजिटिव हैं तो उस साइड पर जाके क्या हो जाएंगी, ऑब्वियसली नेगेटिव होती है तो वहां जाके हो जाती पॉजिटिव, और जो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है वो आपके पास एज इट इज, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, साइन उनका चेंज नहीं होगा। यहाँ से अब हमारे पास क्या आ रहा है, इनको सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, दिस विल गिव यू -30, इसका स्क्वायर लेंगे और यहाँ से -10 और इस वैल्यू का हमने स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास फाइनल इसका क्या आ रहा है, जब हम स्क्वायर को देंगे तो वो माइनस के पास भी जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, 10 को देंगे तो वो हो जाएगा 100, सारी वैल्यूज आपस में जंबल लिखी गई और एंड पे हमारे पास अंदर रह गया 9 क्योंकि उसका स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। माइनस माइनस प्लस 30 का हम स्क्वायर लेंगे तो दैट विल गिव यू 900, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 100x स्क्वायर 300x प्लस 900 इज, ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, इस साइड पे आके होगी नेगेटिव एंड ये दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पर रह गया 100x स्क्वायर प्लस 300x इज इक्वल टू हो गया 0, 100x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो 100x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया, x आ गया यहाँ से 0 बिकॉज जब 100 को जाके 0 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और यहाँ से आ गया x माइनस 3, so ये हो गया 0 and -3, this is the final answer of the question number 11. This is the end of the exercise 1.4. After that we will start the last exercise, the review exercise of exercise unit number 1. इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है सो डू कमेंट एंड टेल मी कि ये पॉइंट हमें नहीं क्लियर हुआ, और बीच में से कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ की वजह से, कैलकुलेटर की यूज़ की वजह से आई लेफ्ट आउट, उसको मैंने वहीं पे रोक दिया। अब उसके बाद आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताना है कि यू हैव कंप्लीटेड और नॉट, आपका आंसर बुक के पीछे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो के लिंक को आपको तभी मिलेगा जब आपके पास चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन कि जी नेक्स्ट वीडियो आई हैव अपलोडेड, और आप लिंक को शेयर करें। अगर आपको बहुत अच्छा कुछ मैथ इस वीडियो से सीखने को मिला है तो आप इसको लिंक को शेयर करें विद द अदर क्लास फेलोज कि दिस इज़ द चैनल जो मैथ्स को बहुत डीपली और लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है और सबसे स्पेशली न्यू बुक की लॉजिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू।